नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। विजिलेंस अफसर 44 दिन डिजिटल अरेस्ट रहे। कानपुर में 86 लाख की ठगी, बीमा पॉलिसी तोड़वाई, घर पर लोन कराने वाले थे। कानपुर में एपीएफओ के रिटायर्ड अधिकारी से 86 लाख की ठगी कर ली गई। इनकम टैक्स और सीबीआई अफसर बनकर ठगों ने उन्हें 44 दिन अरेस्ट किया। काशी में चलती चिताओं, आपको बता दें काशी में जलती चिताओं के बीच नगर वधुओं का डांस वीडियो हुआ वायरल। बाबा मसान नाथ को रिझाने के लिए भजन गाए, बोली कलंकित जीवन से मुक्ति दे। काशी के महाशमशान मटकड़िका घाट पर शुक्रवार रात नगर वधुओं ने डांस किया। एक ओर चिताएं जल रही थी, दूसरी तरफ डांस चल रहा था। वक्फ बिल मुसलमानों को स्वीकार नहीं, अलीगढ़ में मुफ्ती बोले बिल वापस ना हुआ तो बनेंगे 1947 जैसे हालात। मुकदमा दर्ज। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो देश में 1947 के हालात बन जाएंगी। ये बात अलीगढ़ में मुफ्ती अकबर काजमी ने कही है। मणिपुर में शांति बहाली पर दिल्ली में बैठक हुई। केंद्र से मिले मैतेई कुकी समुदाय के प्रतिनिधि। राज्य में 23 महीने से हिंसा जारी। केंद्र सरकार के शनिवार को दिल्ली में मैतेई और कुकी समुदाय के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। गौरी हत्याकांड, पति बोला माता पिता का अपमान करती थी पत्नी, गाने को लेकर हुआ झगड़ा, चाकू मारकर जिंदा ही सूटकेस में पैक किया। बेंगलुरु में गौरी मर्डर केस में नया एंगल सामने आया है। आरोपी पति राकेश खेडेकर ने पुलिस से कहा कि पत्नी गौरी मेरे परिवार को भला बुरा बोलती थी। शाह बोले अगले चैत्र नवरात्र तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। दंतेवाड़ा में कहा नक्सली सरेंडर करें, बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा कि अगले चैत्र नवरात्र तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। सांसद ने वक्फ संपत्ति में भ्रष्टाचार पर दिया बड़ा बयान। भोपाल में जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल खत्म, कानून बनते ही दोषियों को जेल होगी। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने वक्फ संपत्तियों पर आए नए बिल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। योगी बोले वक्फ बोर्ड के नाम पर अब डकैती बंद, लूट खसोट पर लगी लगाम। महाराजगंज में सीएम ने बच्ची को खीर खिलाई। सीएम योगी ने महाराजगंज में कहा कि परसों ही देश की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। गोल्ड रेट, इतना सस्ता सोना, 55-56 हजार गोल्ड कैरेट, मार्केट क्रैश का फटाफट उठाए फायदा। भारत में अब सोने का दाम गिरने वाले हैं। दिशा दिया फिर सोने में निवेश की सोच रहे हैं तो सही मौका आने वाला है। सोने के भाव 10-20% नहीं बल्कि 35-40% कम हो रहे हैं। नए सफर पर पत्रकार सुधीर चौधरी अब इस नए चैनल पर दिखेंगे। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। देश के जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी ने आज तक न्यूज चैनल को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो जल्द ही किसी नए न्यूज चैनल में नजर आने वाले हैं। आनंद मोहन ने खोला फ्रंट बैक फुट पर आए पप्पू यादव, बिहार की सियासत तेज। आपको बता दें बिहार में बाहुबल की राजनीति के कभी पर्याय रहे कोसी के आनंद मोहन और पप्पू यादव 2 दिनों से वायरल हो रहे हैं। बीते बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर पूर्व सांसद पप्पू यादव के जमींदारों पर दिए गए बयान को गुरुवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लपक लिया और पुड़िया आकर देख लेने की चुनौती दे दी। नाबालिग छात्रा संघ फरार हुआ, बीपीएससी शिक्षक बरामदगी को लेकर एसपी ने गठित की स्पेशल टीम। बिहार के मधुबनी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां एक बीपीएससी शिक्षक ने गलत नियत से अपनी स्कूल की नाबालिग छात्रा को अगवा कर लिया। बिहार में एक साथ 7 एयरपोर्ट को मंजूरी, केंद्र सरकार ने जारी किए 190 करोड़ रुपए। बिहार के लोगों का सबसे पुराना अरमान अब पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 एयरपोर्ट से फ्लाइट के संचालन को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली से शहर बन्नी तक बंटवारा होगा, संपत्ति विवाद पर चिराग के चाचा पशुपति पारस का बड़ा बयान। पासवान परिवार का संपत्ति विवाद अब खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच सियासी लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद पार्टी के 2 टुकड़े हुए। बिहार के सौर शक्ति को अमेजन में 1.2 करोड़ रुपए का पैकेज, बीटेक की कर रहा पढ़ाई। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले छात्र सौरभ शक्ति को अमेजन कंपनी ने 1.20 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। सौरभ अभी आईआईटी धनबाद में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। पटना में बोले चिराग पासवान, मुस्लिम समाज की नाराजगी सराखों पर, वक्त बताएगा ये फैसला गरीब मुसलमानों के हित में था या नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और अगर कोई नाराजगी है तो उनके सराखों पर है। 7 गोलियों से छलनी हुआ था नीलेश मुखिया का शरीर, शूटर के मारे जाने पर पत्नी बोली रेकी कर रहा था, हमें जान का खतरा। पटना के मरीन ड्राइवर शुक्रवार को दिन दहाड़े नीलेश मुखिया हत्याकांड में शामिल शूटर शहनवाज 25 का मर्डर कर दिया गया। शहनवाज अपने दोस्त कैब के साथ स्कूटी से कोर्ट जा रहा था।
अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच 86 नक्सलियों ने हथियार डाले, आत्मसमर्पण करने वालों में 20 महिलाएं। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। बुक माई शो ने कलाकारों की सूची से कुणाल कामरा का नाम हटाया, शिवसेना का बड़ा दावा जताया धन्यवाद। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पर बिना नाम लिए टिप्पणी की थी और एक गाने के माध्यम से गद्दार कहा था। इसे लेकर शिवसेना ने बुक माई शो को पत्र लिखकर कामरा का नाम कलाकारों की सूची और टिकटिंग प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा ने ली शपथ, घर से मिले जले नोटों की जांच पूरी होने तक नहीं सुना पाएंगे फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए जज यशवंत वर्मा ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ले ली। एक चिता पर पिता 2 बच्चों का अंतिम संस्कार, मऊगंज में परिजन ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप, एसटीओपी को हटाया, मजिस्ट्रेशियल जांच होगी। मऊगंज के मटरा गांव में पिता और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद से मातम है। परिजन और ग्रामीणों में पुलिस को लेकर काफी गुस्सा है। कानपुर में बुर्के वाली महिला ने किडनैप की बच्ची, पुलिस ने 450 सीसीटीवी देखे तब पकड़ी गई, बोली 10 साल से सोनी थी कोक। कानपुर पुलिस ने किडनैप हुई 5 साल की बच्ची को 7 दिन के अंदर ढूंढ निकाला। किडनैप करने वाली बुर्का पहने महिला को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होते ही महिला फबक कर रोने लगी। कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंप कर की गई हत्या। कनाडा के ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को बताया है कि रॉकलैंड कनाडा में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। बकौल उच्चायोग के एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर लिखा कि हम लोकल कम्युनिटी एसोसिएशन के माध्यम से पीड़ित के परिजनों को हर संभव सहायता देने के लिए संपर्क में है। अमेरिका में एक अस्पताल के एक ही फ्लोर पर काम करने वाली 10 से अधिक नर्सों को हुआ ब्रेन ट्यूमर। आपको बताते चले, अमेरिका में एक अस्पताल के फ्लोर पर काम करने वाली कम से कम 10 नर्सों को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मैटरनिटी केयर सेंटर में कार्यरत 5 नर्स को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। खराब नारियल पानी पीने के कुछ घंटे बाद डेनिश शख्स की हुई मौत, दिमाग में हो गई थी सूजन। एक जनरल में छपी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के एक 69 साल के शख्स की खराब नारियल पीने के कुछ घंटे बाद मौत हो गई थी। बकौल रिपोर्ट MRI स्कैन में पता चला कि उसके दिमाग में सूजन हो गई थी और अस्पताल में भर्ती होने के 26 घंटे बाद उसका ब्रेन डेड हो गया। कनाडा में नजर आया दुर्लभ डबल सनराइज, वायरल हुआ वीडियो। कनाडा के क्यूबेक में बीते दिनों सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर दुर्लभ डबल सनराइज नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दरअसल चांद द्वारा सूर्य के कुछ हिस्सों को आंशिक रूप से ढकने के कारण 2 सूर्य एक साथ उगने का भ्रम हुआ था। सिर्फ 2 दिन में अमेरिका में निवेशकों के भारत के कुल GDP से अधिक हुए स्वाहा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से मंदी की आशंका के बीच अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम होने से सिर्फ 2 दिन में निवेशकों के $5 ट्रिलियन डूब गए हैं। भारत की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी भूमि का उपयोग, चीन का नाम लिए बिना श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चीन का नाम लिए बिना कहा कि हम अपने भू क्षेत्र का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देंगे। PM मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया है, जिसकी तस्वीर PM मोदी ने शेयर की है। चक्कर चौकी प्रभारी सस्पेंड, रिश्वत लेते हुए वीडियो आया सामने। विभाग की जांच शुरू हुई। एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए नोएडा के थाना फेज 1 में तैनात गोल चक्कर चौक प्रभारी के खिलाफ भ्रष्टाचार तहत थाना फेज 1 में मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर अंडरपास बनाने के लिए होगा रिटेंडर, पहले आई सभी कंपनियां रिजेक्ट। 181 करोड़ का बजट सीएम ने किया था शिलान्यास। नोएडा ग्रेडो एक्सप्रेसवे पर प्राधिकरण 2 नए अंडरपास 16.99 किलोमीटर JNH पर सुल्तानपुर गांव के बीच सामने बनाया जाएगा। जापानी बाबा बेगा की भविष्यवाणी, जुलाई में जापान में देखने को मिलेगा सुनामी का कहर। बाबा बेगा की तरह सटीक भविष्यवाणी के लिए चर्चित जापान के रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी है कि जुलाई 2025 में जापान और आसपास के इलाकों में सुनामी आएगी। यूपी से अगले 3 साल में खत्म हो जाएगी गरीबी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया ऐलान। महाराजगंज यूपी में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 654 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मंच से ऐलान किया कि अगले 3 वर्षों में गरीबी दूर हो जाएगी। किसान को आयकर विभाग से मिला 30 करोड़ का नोटिस। मथुरा उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग ने किसान को 30.38 करोड़ का नोटिस भेजा है। किसान ने कहा कि मैंने अभी 30 करोड़ का लेन देन नहीं किया है, मेरे पास करीब 2 बीघा जमीन है। न्यूजीलैंड से हार के बाद फैंस से भिड़ गए पाक के खुशदिल साख, सुरक्षा कर्मियों ने खींच कर गिराया।
आपको बता दें, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में मिली हार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर खुशदिल शाह फैन से भिड़ गए। ईरान में गहराया करेंसी संकट, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत हुई 10 लाख ईरानी रियाल। ईरान में करेंसी संकट गहराता जा रहा है। शनिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल निचले स्तर पर पहुंच गया। पैराशूट न खुलने से एयरफोर्स अफसर की मौत, आगरा में हेलीकॉप्टर से कूदे, सीधे जमीन पर गिरे, जवानों को जंप की ट्रेनिंग दे रहे थे। आगरा में पैराशूट न खुलने से वायुसेना के वारंट अफसर की मौत हो गई। वो जवानों को हेलीकॉप्टर से जंप की ट्रेनिंग दे रहे थे। चेन्नई लगातार तीसरा आईपीएल मैच हारी, दिल्ली ने चेपॉक मैदान पर 25 रन से हराया। केएल राहुल ने 71 रन बनाए, विपराज को 2 विकेट। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 18 में लगातार तीसरे मुकाबले में पराजय झेलनी पड़ी है। टीम को दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रन से हराया। बिहार के राज्यपाल बोले, वक्फ संपत्ति अल्लाह की, इस पर गैर मुस्लिमों का भी हक, गरीबों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। यूपी में पत्नी ने पति को दी धमकी, कहा तेरे 24 टुकड़े करूंगी, भागकर प्रेमी के पास भी पहुंची। यूपी के कन्नौज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने पति को धमकी दी है कि वह उसके शरीर के 24 टुकड़े करवाएगी। देश में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तर प्रदेश, महाराजगंज में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने शनिवार को महाराजगंज में कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी को देश में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित करना है। किसी भी मस्जिद को छुआ नहीं जाएगा, वक्फ बिल पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया और अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून बन जाएगा। इस बिल को लेकर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बड़ी बात कही है।